शिवराज का एमपी से कट गया पूरी तरह से पत्ता, दिल्ली बुलाने की तैयारी। शिवराज को लोकसभा चुनाव लड़ाने की हो गई है तैयारी। बीजेपी की पहली लिस्ट में शिवराज का नाम, विदिशा से होंगे उम्मीदवार। शिवराज सिंह चौहान का पत्ता एमपी की राजनीति से पूरी तरह काटने की तैयारी हो गई है। 2014 में जो काम पीएम मोदी नहीं कर पाए थे, अब 2024 में उसे पूरा कर रहे हैं। दरअसल 2014 में जब केंद्र में मोदी की सरकार बनी तो पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया था। पीएम ने शिवराज से कहा था कि वो सीएम पद का मोह छोड़ दें और केंद्र की राजनीति करें। पीएम मोदी शिवराज को अपनी सरकार में मंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन शिवराज ने केंद्र की जगह प्रदेश की राजनीति करने को प्राथमिकता दी और पीएम मोदी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उस समय शिवराज सिंह का कद पीएम मोदी से थोड़ा ही छोटा था, उन्हें पीएम मोदी का विकल्प तक माना जा रहा था, इसलिए पीएम ने शिवराज को लेकर फैसले को टाल दिया। लेकिन अब 2024 में मोदी का कद बहुत बड़ा हो गया है, तो शिवराज का कद बीजेपी में घट गया है। आज मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पार्टी ने सीएम पद शिवराज की जगह मोहन यादव को सौंप दिया है और शिवराज को पिछले करीब 3 महीने से कोई काम नहीं दिया गया है। उनके पास आज कोई पद नहीं है, जिसके बाद अब पार्टी ने शिवराज को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। 2005 में जब शिवराज पहली बार प्रदेश के सीएम बने थे, उसके बाद से उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा है। जब भी उनसे लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया, हमेशा उन्होंने इससे इंकार कर दिया है। लेकिन अब बीजेपी अब शिवराज को पूरी तरह से मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर करने की तैयारी कर रही है, इसलिए शिवराज को विदिशा से लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी हो गई है। शिवराज के लिए विदिशा सीट जीतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, वो इसे आसानी से और बड़े अंतराल से जीत सकते हैं, जिस कारण से वो आसानी से चुनाव में पूरे प्रदेश में प्रचार भी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी हाईकमान के तेवर दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद कहा जा रहा है कि हाईकमान शिवराज से ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं कराएगा। सबसे लंबे समय तक सीएम रहने के चलते शिवराज का नाम स्टार प्रचारकों की सूची में तो हो सकता है, लेकिन उनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब पार्टी उन्हें गुना की जगह ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर ली है। सिंधिया को भी इसे लेकर साफ संकेत दे दिया गया है। वैसे सिंधिया गुना सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि वो इसी सीट से लगातार 5 चुनाव लड़ चुके हैं, 4 बार जीतकर सांसद बने और पिछले चुनाव में उन्हें हार मिली है। दरअसल बीजेपी के सर्वे में गुना सीट पार्टी के लिए सेफ बताई गई है और यहां से सिंधिया या केपी सिंह के किसी के भी चुनाव लड़ने की सूरत में उनकी जीत तय मानी जा रही है। इसलिए बीजेपी सिंधिया को ग्वालियर सीट से चुनाव लड़ाना चाहती है। हाल ही में वह विधानसभा चुनाव में ग्वालियर संसदीय सीट पर बीजेपी कांग्रेस से पीछे रह गई थी। वोट और सीट दोनों ही मामलों में कांग्रेस भारी पड़ी थी, इसलिए ग्वालियर सीट को बीजेपी कांटे की टक्कर वाली सीटों में मानकर चल रही है। इसलिए इस सीट पर पार्टी की ओर से सिंधिया पर दाव लगाने की बात भी हो रही है, यानी सिंधिया को उनकी मनपसंद की सीट देने को बीजेपी तैयार नहीं दिख रही है। तो तमाम इंकार के बाद शिवराज को लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी हो गई है। शिवराज और सिंधिया की बीजेपी में इस समय यह हालत है कि वो हाईकमान के फैसले को चुनौती देने की स्थिति में नहीं दिख रहे हैं, यानी हाईकमान के आगे उन्होंने पूरी तरह सरेंडर कर दिया है। अब इंतजार बीजेपी की सूची का चल रहा है और उम्मीद है कि आज ही सूची जारी कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।